प्यारे विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। मैं विकास मेहरा, व्याख्याता हिंदी, आर्य उच्च माध्यमिक विद्यालय छानीबड़ी। जैसा कि पूरे देश में कोरोना महामारी का प्रकोप है, तो इस महामारी के कारण विद्यालय में नियमित तौर से कक्षाएं लगाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इन कठिन परिस्थितियों को देखते हुए विद्यालय परिवार की ओर से एक अच्छी पहल की गई है कि विद्यालय नियमित रूप से न लगाकर विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए उनकी जो शिक्षा है उसमें किसी प्रकार की या उनकी जो पढ़ाई है उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए बच्चों के लिए ऑनलाइन जो क्लासें हैं, ऑनलाइन जो कक्षाएं हैं, उनकी शुरुआत कर दी गई है। उसी संदर्भ में मैं आज कक्षा 8 और 10 के लिए हिंदी विषय में एक प्रकरण जिसका नाम है क्रिया, कि कक्षा 8 और 10 के लिए हिंदी विषय में व्याकरण का एक प्रकरण जिसका नाम है क्रिया, उसको लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिया जो है उस क्रिया का अर्थ क्या है, यानी क्रिया जो शब्द है उस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो क्रिया जो है उस क्रिया शब्द का शाब्दिक जो अर्थ है वो है काम। क्या पढ़ा हमने कि क्रिया का अर्थ क्या है? काम। काम का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार का कार्य, यानी किसी भी प्रकार का जो कार्य है वो कार्य क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। तो ये तो था क्रिया का अर्थ, यानी क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? काम या फिर किसी प्रकार का कार्य। अब हम पहुंचते हैं उसकी परिभाषा पर। क्रिया की परिभाषा क्या होती है कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, या फिर ये कहें कि किसी व्यक्ति की स्थिति या दशा का बोध जिससे होता है, वह शब्द क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया। जैसे हंसना, लिखना, दौड़ना, सभी के सभी क्या है? ये जो शब्द हैं सभी के सभी किसी न किसी कार्य के सूचक हैं। तो कार्य के सूचक होने के कारण ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया। तो एक बार फिर से दोबारा से इसकी परिभाषा देखिए। क्या है क्रिया की परिभाषा? कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, या किसी व्यक्ति की स्थिति या दशा का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, लिखना, दौड़ना, पढ़ना, उठना, बैठना, भागना, ये सब क्या है? क्रिया है। अब उसके बाद में हम पहुंचते हैं कि क्रिया का निर्माण कैसे होता है, कि क्रिया जो है वो कैसे बनती है। तो क्रिया का जो निर्माण है वो धातु से होता है। किससे होता है? धातु से। कि क्रिया का निर्माण धातु से होता है। अब धातु कहते किसको हैं? कि क्रिया जो है उस क्रिया के मूल रूप को, किसको? कि क्रिया जो शब्द है उस क्रिया शब्द के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। दोबारा से देखिएगा कि क्रिया का निर्माण किस प्रकार होता है, कि क्रिया का निर्माण धातु से होता है, अतः क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब धातु की पहचान किस प्रकार करते हैं हम? किस प्रकार से करते हैं कि क्रिया जो शब्द है, कि जो भी क्रिया शब्द है उसके अंत में से, कि क्रिया जो शब्द दिया हुआ है उसके अंत में से जब आप ये ना जब हटा देंगे तो हटाने के बाद में जो शेष रहता है, कि क्रिया जो शब्द है उस शब्द में से अंत में से ना हटा देने के बाद में जो शेष रहता है वही क्या है? धातु है। वही क्या है? धातु है। कि जैसे हमने लिख दिया, ये क्या लिखा हुआ है? हमने लिखा है लिखना। अब लिखना में से ना हम हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं? ना जैसे ही हमने हटाया, पीछे क्या बच गया? लिख। क्या बच गया? लिख। तो लिखना जो क्रिया है इसमें क्या है? लिख धातु है। कौन सी धातु है? लिख धातु। अब इस लिख धातु से वापस जब आप क्रिया का निर्माण करोगे तो धातु के परस में हम क्या जोड़ देंगे? ना जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ना जोड़ देंगे। जैसे ही धातु के साथ ना जोड़ा तो ना जोड़ने से जो क्या बना? लिखना। क्या बना? लिखना। तो लिखना क्या चीज है? क्रिया है। क्या चीज है? क्रिया।
तो हम क्या समझे कि क्रिया का जो निर्माण है वो किससे होता है, धातु से होता है। अतः क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और धातु की पहचान किस प्रकार से की जाती है कि क्रिया जो शब्द है उसके अंत में से क्या हटाना है हमको, ना हटाना है। क्या हटाना है हमको, ना। जैसे ही हम ना हटाएंगे तो ना हटाने के बाद में जो अंश शेष रहता है वही क्या है, धातु है। वही क्या है, धातु। कि क्या पढ़ा कि जैसे लिखना एक क्रिया शब्द है, इसमें से जब आप ना हटाओगे, ना हटा देने के बाद में क्या बचेगा, लिख बचेगा। तो लिख क्या है, धातु। और इस धातु से फिर से जब तुम क्रिया का निर्माण करोगे तो धातु के प्लस में हम क्या जोड़ देंगे, ना। जैसे ही ना जोड़ा तो लिख के साथ जैसे ही ना जोड़ा तो क्या बन गया, लिखना। क्या बन गया, लिखना। तो लिखना क्या चीज है, क्रिया, और लिख क्या है, धातु। आगे हम पढ़ेंगे क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार कर्म के आधार पर। पहले हम अध्ययन करते हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला अकर्मक और दूसरा सकर्मक। पहला अकर्मक। अकर्मक ये पहले दिया हुआ है ए का अर्थ हमेशा आता है निषेध में। इसमें आता है हमेशा निषेध में। निषेध का मतलब होता है नहीं। निषेध का क्या अर्थ होता है, नहीं। और आगे क्या दिया हुआ है इसमें, कर्म। क्या दिया हुआ है, कर्म। तो अकर्मक जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि जहां क्या नहीं है, कर्म नहीं है। क्या नहीं है, कर्म नहीं है। तो वो क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया। क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया। क्या लिखा कि क्रिया का व्यापार कर्ता तक सीमित रहता है। कहाँ तक सीमित रहता है, कर्ता तक सीमित रहता है। या फिर ये कहें कि ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता। कि ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। कि यहाँ पर सिर्फ क्रिया जो है वो किस तक सीमित रहती है, कर्ता तक। किस तक सीमित रहती है, कर्ता तक। और कर्ता किसको कहते हैं, किसी भी कार्य को करने वाला। किसको कहते हैं, कर्ता। कोई भी जो कार्य है उस कार्य को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। तो ऐसी क्रिया जिसमें क्या नहीं होता, कर्म नहीं होता। क्या नहीं होता, कर्म नहीं होता। तो वो जो क्रिया है वो क्रिया क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया। क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया। कि जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है राम लिखता है। राम लिखता है तो लिखना क्या हो गया, लिखना क्या हो गया, क्रिया। अब इस क्रिया को कौन कर रहा है, राम। कौन कर रहा है, राम। तो राम इसका क्या हो गया, कर्ता हो गया। क्या हो गया, कर्ता। तो यहाँ क्या चीज नहीं है, क्या नहीं है, यहाँ पर कर्म नहीं है। क्या नहीं है, यहाँ पर कर्म नहीं है। कहने का मतलब ये है कि क्रिया जो है उस क्रिया के व्यापार का जो फल है वो किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर। किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर। तो ये जो वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में जो क्रिया है वो क्रिया कौन सी है, अकर्मक। कौन सी क्रिया है, अकर्मक। उसी प्रकार दूसरा वाक्य लिखा हुआ है गीता हंस रही है। तो हंस रही है ये क्या चीज है, क्रिया। कौन हंस रही है, गीता। तो गीता क्या है, इस वाक्य में क्या है, क्रिया की कर्ता। तो क्रिया जो है उस क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर। तो इस वाक्य में भी कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। दोबारा से देखिएगा कि जहां पर क्रिया का व्यापार कर्ता तक ही सीमित रहता है, या फिर ये कहें कि ऐसी क्रिया जिसके साथ क्या प्रयुक्त न हो, कर्म प्रयुक्त न हो। क्योंकि ये बात हम इसके शाब्दिक अर्थ में पढ़ चुके हैं कि ए का जो अर्थ है वो हमेशा निषेध में आता है। और निषेध का मतलब क्या होता है, नहीं। आगे क्या दिया हुआ है, कर्म। तो ऐसी क्रिया कि जहां पर क्या न हो, कर्म न हो, तो वो क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया। अब हम पहुंचते हैं दूसरा प्रकार। कर्म के आधार पर क्रिया का जो दूसरा जो प्रकार है वो है सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, सकर्मक। अब ये जो सकर्मक जो नाम लिखा हुआ है इसी में ही इसका अर्थ दिया हुआ है। स का अर्थ होता है साथ। स का क्या अर्थ होता है, साथ। और उसके बाद में आगे क्या लिखा हुआ है, कर्म। क्या लिखा हुआ है, कर्म। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसी क्रिया, कि ऐसी क्रिया जिसके साथ क्या हो, कर्म हो। कि ऐसी क्रिया जिसके साथ क्या जुड़ा हो, कर्म जुड़ा हो, तो वो जो क्रिया है वो क्रिया क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब इसकी परिभाषा पर पहुंचते हैं कि क्रिया का व्यापार कर्म पर पड़ता है। कि कर्ता के द्वारा की गई क्रिया और उस क्रिया का फल
किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्म पर। अब कहने का अभिप्राय ये है कि जहां पर क्रिया के साथ, ये बात हम यहां पढ़ चुके हैं कि क्रिया के साथ क्या प्रयुक्त होता है? कर्म प्रयुक्त होता है। तो जहां क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त हो तो वो जो क्रिया है वो क्रिया क्या कहलाती है? सहकर्मक क्रिया कहलाती है। दोबारा से फिर देखिएगा कि क्रिया का व्यापार किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। अब कहने का मतलब ये है कि कोई भी वाक्य और उस वाक्य में कर्ता के द्वारा की गई क्रिया और उस क्रिया का फल जिस पर पड़े वो कहलाता है कर्म। अब कहने का मतलब ये है कि क्रिया के साथ जहां पर कर्म प्रयुक्त होता है तो वो क्या कहलाती है? सहकर्मक क्रिया कहलाती है। अब वाक्य लिखा हुआ है, पहला वाक्य, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें ये पढ़ रहा है, ये जो है वो क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया। अब पढ़ने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? मोहन के द्वारा। तो मोहन क्या चीज है? क्या है? मोहन कर्ता है। अब कर्ता कौन है? मोहन। उसने कौन सा कार्य किया? पढ़ने का। क्या पढ़ी जा रही है? पुस्तक। तो पुस्तक क्या है? पुस्तक क्या है? कर्म है। अब देखिए ये क्रिया और इस क्रिया के साथ ये क्या जुड़ा हुआ है? कर्म जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? कर्म जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वाक्य में जो क्रिया है वो कौन सी है? सहकर्मक क्रिया है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य लिखा हुआ है, सीता गाना गा रही है। तो गा रही है क्या चीज है? ये क्रिया। कौन गा रही है? सीता। तो सीता क्या है? कर्ता। क्या? गाना। तो ये क्या चीज है? कर्म। अब क्रिया के साथ यानी क्रिया के प्लस में क्या दिया हुआ है? कर्म दिया हुआ है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया है? सहकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? सहकर्मक क्रिया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।